हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप बिना किसी वीपीएन ऐप को यूज़ करते हुए अपने मोबाइल के अंदर फास्ट वीपीएन एक्सेस कर सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड में यूँ समझ लीजिए कि अपने मोबाइल की सेटिंग्स को यूज़ करते हुए आप अपना खुद का वीपीएन बना सकते हैं। चले फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो सेटिंग कैसे करनी है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने मोर कनेक्शन सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने वीपीएन का ऑप्शन शो होगा। आपने वीपीएन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप वीपीएन को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। आपने अपनी सेटिंग में जाना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है वीपीएन और इसे सर्च कर लेना है। वीपीएन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपने कोई वीपीएन इंस्टॉल किया होगा तो वो भी यहाँ शो हो जाएगा। जैसे मैंने सुपर वीपीएन इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ शो हो रहा है। बट हमारा टारगेट अपने मोबाइल की सेटिंग्स को यूज़ करते हुए अपना वीपीएन बनाने का है, इसलिए हम मोबाइल की सेटिंग्स को यूज़ करेंगे। इसलिए अपना वीपीएन क्रिएट करने के लिए आपने 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐड वीपीएन प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो जाएगा। हो सकता है आपके मोबाइल में 3 डॉट्स की बजाय प्लस के साइन का ऑप्शन हो, इसलिए आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ अपने वीपीएन का नेम टाइप करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं। मैंने अपनी वीपीएन प्रोफाइल का नेम न्यू वीपीएन रखा है। फिर आपने टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सेकंड ऑप्शन LT2P को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने सर्वर एड्रेस टाइप करना है। इसके लिए आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है vpngate.net और आपने फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फिर आपने इस वेबसाइट को जूम करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं। आपने इन ऑप्शंस को अनचेक कर देना है। बस आपने LT2P वाले ऑप्शन को ही चेक रहने देना है और बाकी सब ऑप्शंस को अनचेक कर देना है। फिर आपने रिफ्रेश सर्वर लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे कम पिंग और हाई स्पीड वाले सर्वर एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है। मैंने ऑस्ट्रेलिया की सर्वर एड्रेस को कॉपी किया है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड और सबसे कम पिंग है। इसका जस्ट एक ही पिंग है, इसलिए मैंने इस सर्वर एड्रेस को कॉपी कर लिया है। सर्वर एड्रेस कॉपी करने के बाद अगेन आपने सेटिंग वाली टैब को ओपन कर लेना है। फिर आपने सर्वर एड्रेस वाले ऑप्शन के नीचे अपना कॉपी किया हुआ सर्वर एड्रेस पेस्ट कर देना है। फिर आपने सेटिंग्स को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपने IP सेकंड प्रीसेट की वाले ऑप्शन के नीचे स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है VPN। फिर आपने शो एडवांस्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने फॉरवर्डिंग रूट्स वाले ऑप्शन के नीचे टाइप करना है 0.0.0.0 और 0। फिर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पर भी स्मॉल लेटर में टाइप करना है VPN। यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी VPN की प्रोफाइल सेव हो जाएगी। इस तरह आपका अपना VPN क्रिएट हो जाएगा और आपको किसी थर्ड पार्टी VPN ऐप की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये आप देख सकते हैं कि न्यू VPN के नाम से मेरा VPN क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कनेक्ट करने के लिए आपने अपनी VPN प्रोफाइल पर क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपने कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये आप देख सकते हैं कि मेरा VPN कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।